कुरुइव भावाश्चिदिचिता शमं वान्ति द्रव्ये वैजनिलशन्तोऽन्तर्हिता जगत्साक्षी मार्गं प्रकटन् परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु में। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, जतारा के मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जनिंद्र बंधुओं, आप और हम सभी आज एकत्रित हुए हैं सम्यक समाधान का वह कार्यक्रम जो बहुत ही लोकप्रिय है। इसके लोकप्रिय होने का कारण यह है कि परम पूज मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज बड़े ही सरलता पूर्वक देते हैं भक्तों के मन में उठने वाले सभी समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। अगर आपके मन में भी कोई विकल्प उठता है, चाहे वह लौकिक हो या धार्मिक, आप अपना विकल्प भेज सकते हैं। हम मुनिश्री के द्वारा आपके समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान आपको जरूर दिलाएंगे। ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए परम पूज्य मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं और इस कार्यक्रम को आगे गति बढ़ाने के लिए बारंबार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्य। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं तं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निमीशनास्मो वैनद्यवीरम् विषीणदोषाशयपाशबन्धम् विषीणदोषाशयपाशबन्धम्। पंच परमेष्टि भगवान की, देवारी देव 1008 भगवान वासुपूज्य स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे मन को, हमारे ज्ञान को सम्यक रूपी दीपक से प्रकाशित करके और हमें कल्याण की ओर ले जाने वाली है। क्योंकि मन में यदि विकल्प नहीं है तो भी लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है, और मन में यदि विकल्प ही है तो वह भी लक्ष्य तक पहुंचाने वाला नहीं। लेकिन संसारी जीवों के मन में विकल्प तो प्रतिपल उठते ही रहते हैं और विकल्प उठना स्वाभाविक भी है। लेकिन उन विकल्पों में यदि समीचीनता है तो वही विकल्प हमारे लिए कल्याण का साधन बन जाते हैं। और जब किसी निर्ग्रंथ गुरु के द्वारा हमारे उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हमें प्राप्त होता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देते हैं। क्योंकि निर्ग्रंथ गुरु ही स्वपर कल्याण में प्रतिपल तत्पर रहते हैं। वे अपना तो कल्याण करते ही हैं, साथ ही हमें भी हमारे विकल्पों का समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रदान करके हमें कल्याण का मार्ग दिखलाते हैं। ऐसे स्वपरोपकारी गुरुवर आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि विकल्प भले ही किसी का एक का हो, लेकिन उस एक के विकल्प से समाधान अनेकानेक चीज प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसे वह अपने मन को निर्विकल्प बनाने की वह अलौकिक विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी यहाँ प्रतिदिन परम पूज्य मुनिश्री के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। कितना अनन्य उपकार उन गुरुओं का कि ऐसी भीषण तपन में भी, ऐसे ग्रीष्म काल में भी विहार करते हुए और वह हमें अपने समय में से समय निकाल करके और उस विधा को हमें प्रदान कर रहे हैं, जो विधा हमारे कल्याण के लिए
एक कार्यकारी उपाय साबित हो रही। और गुणा की इस पावन धारा से आज का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। आज के सम्यक समाधान के लिए देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें प्राप्त हुए हैं और उनमें से आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव, औदैहिक भाव की अपेक्षा से कषाय और लेस्या में मूलतः क्या अंतर है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी के वैसे देखा जाए तो कषाय और लेशा में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, और औदैहिक भाव की दृष्टि से देखा जाए तो वो तो बिल्कुल ही अंतर नहीं, क्योंकि चाहे कषाय हो या चाहे लेशा हो, वह परिपूर्ण रूप से औदैहिक भाव के अंतर्गत ही आने के कारण से उसमें औदैहिक भाव की अपेक्षा से कोई विशेष अंतर नहीं होता। पर फिर भी जो कषाय है उन्हें मात्र 4 प्रकार में ही या 4 ही रूप से स्वीकार किया गया है, जो कि क्रोध, मान, माया और लोभ रूप से 4 कषाय हुआ कर। और उन 4 कषायों के अलावा जो भी उससे अनुरंजित परिणाम है, कषायों से अनुरंजित जो योग की प्रवृत्ति है, आगम में उसे लेशा कहा है। सामान्य रूप से क्रोध कर लेना, ये क्रोध कषाय हो सकती, पर उस क्रोध कषाय के निमित्त से या क्रोध कषाय से अनुरंजित होते हुए, यानी क्रोध कषाय का निमित्त प्राप्त करते हुए जो भी योग के परिणाम हो रहे हैं, योग यानी मन वो योग, वचन योग और काय योग, इन तीनों योगों के जो परिणाम हो रहे हैं, परिणति हो रही है, उस योगों के परिणाम परिणति को ही लेशा कहा है। इसलिए अगर डायरेक्ट कहे तो क्रोध, मान, माया, लोभ जो 4 प्रकार से कहे गए हैं, वह सीधा सीधा कषाय के अंतर्गत आएंगे, और उन कषायों के निमित्त से अन्य भी जो जीव के मन वचन काय के परिणाम परिणति है, जैसे कई बार देखने में आता है जब व्यक्ति को बहुत तीव्र क्रोध सताता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है, उसके होठ फड़फड़ाने लगते हैं आदि, ये जो योग की प्रवृत्ति है वह कथनचित लेशा का ही परिणाम देखने में आ रहा है। और भावों की अपेक्षा से वह समझे, परिणामों की अपेक्षा से अगर समझे तो एक क्षण के लिए क्रोध आ गया और उसके उपरांत उस क्रोध को लेकर जो सतत अब चिंतन चल रहा है, उसके निमित्त से जो अनुरंजित परिणाम हो रहे हैं, उसके निमित्त से जो भी जीव के परिणाम हो रहे हैं, उसे लेशा कहा है। इसलिए उन दोनों में कहने के लिए बहुत बड़ा अंतर नहीं है, पर संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि की अपेक्षा से कषाय और लेशा में कथनचित अंतर है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। आत्मा में ही होते हैं, औदैहिक ही भाव है आदि के निमित्त से उनमें समानता भी है, पर बहुत सूक्ष्म अंतर की अपेक्षा से एक साक्षात कषाय है, और उन कषायों के निमित्त से अन्य जो परिणाम परिणति हो रही है उसे आचार्य भगवंतों ने लेशा कहा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हुकुमचंद जैन, गुणा उत्तर प्रदेश से हमारे सामने है। नमोस्तु महाराज जी। हमारा प्रश्न है कि संसार में 2000 सागर में 30 पर्याय बड़ी मुश्किल से मिलती है, 2000 सागर के लिए सिर्फ, जिसमें 48 भाव वंश भाव की मिलती है, 16 भाव स्त्री पर्याय की, 16 भाव पुरुष पर्याय की, 16 भाव नपुंसक पर्याय की। तो उसमें 48 भावों में जैन कुल में जन्म लेना इतनी अत्यंत दुर्लभता बताई है, जैसे समुद्र में पास मणि गिर जाए फिर ना मिले। तो इस दुर्लभता को ना समझते हुए प्राणी कल्याण चाहता है, लेकिन कल्याण से विमुक्त है, वो मनुष्य पर्याय यूँ ही खो देता है। क्या कारण है महाराज जी कल्याण कर सके, ऐसी भावना है, सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी बहुत अच्छे प्रकार से प्रत्येक श्रावक को यही बात समझाने का प्रयास करते हैं कि वह सत्य को जानता तो है,
पर सत्य को मानता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या इस संसारी जीवों के साथ कुछ है तो वह सत्य को जानता है पर सत्य को मान नहीं पाता, और जब वह जीव सत्य को मानता नहीं है इसी कारण से वह इस संसार में परिभ्रमित होते हुए देखने में आता है। आचार्य भगवंत अपने इष्टोपदेश ग्रंथ में इसके विषय में श्लोक देते हुए कह रहे हैं, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लपते नहीं मत्तापमान पदार्थानाम यथा मदन कोद्र। जैसे कोई शराबी है, मदपाई है, वह सामने सच्चाई को देखता भी है पर भीतर के अविवेक के कारण, मदिरा मद के नशे के कारण से वह उस सत्य को सत्य कह नहीं पाता, सत्य को सत्य मान नहीं पाता है। इस कारण से जैसे वह मद्यपाई का परिणमन है, शराब पीने वाले जीव का क्रियाकांड चल रहा है, बिल्कुल वैसा ही मोह की मदिरा पीने वाले जीवों के साथ भी यही घटित होते हुए देखने में आता। चाहे बोतल की मदिरा हो, चाहे मोह की मदिरा हो, जो मोह से ग्रसित है वह कभी भी सच्चाइयों को सच्चाई जानते हुए सच्चाई को सच्चाई मानता नहीं है, इसलिए आज तक वह अपने जीवन की अच्छाइयों को प्राप्त नहीं कर पा रहा। ये बहुत कठिन समस्या प्रत्येक संसारी जीवों के साथ है। जब तक उसके मोहनीय कर्म का तीव्र उदय है या मोह का तीव्र परिणमन देखने में आ रहा है उसके क्रियाओं में, उसके विचारों में, तब तक वह सम्यक दृष्टि नहीं बनेगा, और सम्यक दृष्टि नहीं बनेगा तो स्वाभाविक सी बात है वह संसार सागर से उभरने के लिए, आत्म कल्याण के लिए कभी पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता। जैसे कि आपने भी कहा 2000 सागर की आयु, 48 भव, 16 आदि, ये सब कुछ बहुत सारे जीवों को पता होने पर भी वह उसके रहस्य को जानते हुए भी मान नहीं पा रहा है कि ये कितनी दुर्लभता से मिला है। और जब तक मोह का नशा चढ़ा हुआ है, बिल्कुल उस मदिरा के नशा के समान वह सत्य को जानते हुए भी मानने का प्रयास कर नहीं सकता, और जब तक उस सत्य को मानेगा नहीं, मोहनी कषाय का उपशमन करेगा नहीं, तब तक वह कभी भी अपने आत्मा के कल्याण के बारे में सोच ही नहीं सकता। और स्वाभाविक सी बात है, जो सोच नहीं सकता है वह कभी कर भी नहीं सकता है। इसलिए आज तक इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने वाले संसारी जीवों ने कई बार, एक बार नहीं, कई बार 2000 सागर की आयु 30 पर्याय प्राप्त की। ऐसे 1 2 4 6 बार नहीं, कई बार उन्होंने इस आयु को प्राप्त किया, पर प्रत्येक बार वो यही सोचता रहा, अभी तो 2000 में से बहुत समय बचा है, अभी तो बाद में कर लूंगा, कल देख लेंगे, अगली पर्याय में देख लेंगे। ऐसे करते करते कई अनंत पर्याय उसने ये बिता दी है, और यही कारण रहा कि जीव आत्मा का कल्याण, स्वयं का कल्याण आज तक नहीं कर पाए। जैसे कोई डॉक्टर होता है, वह शरीर के प्रत्येक अवयव, इंद्रिया, उसमें होने वाला हड्डी, मल आदि सब कुछ जानते हुए भी वह अपने शरीर से वैराग्य को प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वह सत्य को जानता है पर सत्य को मानता नहीं है, और नहीं मानता है इसलिए उसे वैराग्य नहीं होता, और वैराग्य नहीं होता है तो वह संसार से कभी भी उभरने का पुरुषार्थ, उभरने का, कल्याण करने का मार्ग कभी भी प्रशस्त नहीं कर पाता है। बिल्कुल ऐसे ही वर्तमान में संसारी जीव जो मनुष्य बने हैं वह कई बार 2000 सागर की 30 पर्याय की आयु को प्राप्त करने के उपरांत भी अपने सच्चाई के, अच्छाई के बारे में कभी निर्णय नहीं कर पाते, वैराग्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से वह उस सच्चाई को जानते हुए सच्चाई को ना मानने के कारण से आत्म कल्याण आदि नहीं कर पाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। वीरेंद्र कुमार जैन, खटोरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने उपस्थित। जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि हम लोग नमस्कार करते 3 बार ही नमोस्तु 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 क्यों कहते हैं, 3 बार परिक्रमा ही क्यों करते हैं? कृपया समाधान करें। नमोस्तु का अर्थ नमस्कार हो, ऐसा होता है, और जहाँ नमस्कार किया जाता है वहाँ प्रत्येक समय पर यह अभिप्राय होता है कि मैं मात्र शरीर से नमस्कार नहीं कर रहा हूँ,
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हाथ जोड़ के कह रहे हैं नमोस्तु, नमस्कार हो, पाए लागू। तो वहाँ आचार्य भगवंत का अभिप्राय ये है कि मात्र शरीर से नमस्कार नहीं है, अपितु जो हमें 3 योग मिले हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग, इन 3 योगों के द्वारा मैं प्रति समय प्रतिपल नमस्कार करता हूँ। इस अभिप्राय से वहाँ पर 3 बार नमोस्तु, त्रिबार नमोस्तु या नमोस्तु 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 ऐसा उच्चारण किया जाता है। आपने ये भी देखा होगा, जैसे मंदिर वेदी आदि की परिक्रमा लगाई जाती है तो वहाँ भी 3 बार का उल्लेख मिलता है। अधिक लगाने से, अधिक बार नमोस्तु कहने से पाप नहीं है, पर सामान्य रूप से 3 ही परिक्रमा, 3 बार ही नमोस्तु कहना, या जो भी 3 बार देखने में आता है, निस्सही 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 भी 3 बार कहा। तो इन सबके पीछे मुख्य कारण आचार्य भगवंत यही कहते हैं कि मन से नमोस्तु हो, वचनों से नमोस्तु हो और शरीर से भी नमोस्तु हो। इसलिए ये सामान्य रूप से त्रिबार नमोस्तु, 3 बार नमोस्तु या नमोस्तु 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 ऐसे कहते हुए कथन किया जाता है। उसके पीछे अन्य कोई कारण नहीं है। आप 1 बार करो तो भी दोष नहीं है, आप 108 बार करो तो दोष नहीं है, असंख्यात बार, कोटि कोटि बार, करोड़ों बार, अनंतों बार भी नमोस्तु कहो तो उसमें दोष नहीं है। पर सामान्य रूप से मन से, वचन से और काय से, क्योंकि भले ही आप करोड़ों बार मात्र मुख से कर रहे हो तो वो कार्यकारी नहीं है, अनंतों बार अगर मात्र शरीर से नमोस्तु कर रहे हो तो भी काम का नहीं है, पर 1 बार भी अगर मन, वचन और काय इन तीनों योगों को संभार के, जैसे कि छलाला में भी आपने पढ़ा होगा, तीनों योगों को संभार के मैं परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, ये जैसे लिखा गया है, तो वह मायाचारी से रहित नमस्कार होगा। क्योंकि ये तो आप जानते ही होंगे, मन से कुछ, वचन से कुछ और शरीर से कुछ परिणाम परिणति चल रही है तो वह मायाचारी है। और तीनों योगों को एक साथ संभाल के, तीनों योगों को एक साथ संभालते हुए अगर नमोस्तु किया जा रहा है तो मायाचारी से रहित परिणामों के द्वारा परमात्मा को, गुरु आदि को नमस्कार होता है। इस अभिप्राय से वहां पर मुख्यतः से 3 बार, त्रिबार आदि करते हुए नमोस्तु कहा जाता है। ये मायाचारी से रहित परिणाम और मायाचारी से रहित नमस्कार हो, इस अभिप्राय को लेते हुए सामान्य रूप से मन, वचन, काय तीनों को एक साथ करते हुए त्रिबार नमोस्तु कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मीना जैन, गुड़ा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। ऋषिवर के चरणों में त्रैवार कोटि कोटि नमोस्तु ज्ञापित करते हुए मेरा प्रश्न है कि हे मुनिवर, जब हम जाप करने बैठते हैं तो हमें जम्हाइयाँ आती हैं और हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, इसका क्या कारण है? आप हमें इसकी विधि बताइए कि हम किस प्रकार से जाप करें कि जाप का संपूर्ण लाभ हमें प्राप्त हो सके। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। माँ, जाप करते समय जीव व्यक्ति कहीं ना कहीं अन्य सभी विकल्पों से शांत होकर बैठने का प्रयास करता। अन्य स्थानों में, अन्य कार्य करते में, चाहे पूजा आदि करते समय भी आपकी दृष्टि पूजा पढ़ने में होती है, द्रव्य चढ़ाने में होती है, वचन पूजा पढ़ने में लगे रहते हैं और मन कहीं ना कहीं उसके अर्थ आदि निकालने में लगे रहते। तो वहाँ कहीं ना कहीं योगों की व्यग्रता होने के कारण, योगों की समग्रता होने के कारण से ये समझ में नहीं आता है कि हमारे शारीरिक बदलाव क्या हुआ। पर जैसे जाप करने व्यक्ति बैठता है तो लगभग उसका मन भी शांत होने की ओर होता है, भले ही पूर्ण रूप से शांत नहीं भी हो पर कुछ हद तक शांत होने की ओर होता है। शरीर भी बिल्कुल स्तब्ध होने की ओर होता है। वचन भी कम करके, यानी बहुत सारे जो उत्कृष्ट फल रूप कहा गया है वह मुख ना हिलाते हुए जाप कहा गया है। तो ऐसे कार्य के समय में योगों में जो अपने आप विश्रांति आती है तो कहीं ना कहीं उसके निमित्त से ही ये शारीरिक रूप से ये विकृतियां सामने आते हुए देखने में आता है। क्योंकि आप देखना, काम में जब व्यक्ति व्यस्त होता है, उसे बहुत काम का लोड होता है तो कितनी ही नींद आए तो वो नींद भी नहीं ले पाता है या उसे जमाई आदि भी नहीं आती। अक्सर जमाई तभी आती है जब हम थोड़े से फुर्सत होते हैं या थोड़े से विश्रांति को प्राप्त होते हैं, अन्य कार्यों से विराम लेकर जब हम बैठते हैं फुर्सत से, तभी ये जमाई आना, आंखों में विकृति आना आदि सब कुछ देखने में आता।
इसलिए कहीं ना कहीं जाप करते समय हमने अन्य सब कुछ बदल लिया था या अन्य सब कुछ छोड़ दिया था। इस कारण से वह जाप करते समय जीव परिपूर्ण रूप से इन कार्यों को प्राप्त होता है। आप अकेले ही नहीं, ऐसे कई सारे जीव होते हैं जिनको उसी समय पे जम्हाई आती है, उसी समय पे आंखें बंद हो जाती है, निद्रा भी आने लगती है। कुछ जो लोगों को जो है तो उसी समय पे कषाय भी भड़कने लगती है। तो ये कहीं ना कहीं मन में जो सुप्त परिणाम बैठे रहते हैं, उसके लिए मन शांत होते ही ये कार्य करने के लिए निमित्त उद्घाटित होते हैं और ये सामने ये क्रियाएं देखने में आती। आँखों के पानी आदि के निमित्त से भी यही समझे कि हमेशा ही जो हम किसी न वस्तु को देखते हैं, टकटकी लगा के देखने का प्रयास करते हैं, या जाप करते समय भी अगर आपकी अखंड दृष्टि परमात्मा की प्रतिमा आदि पर है तो लंबे समय तक एक वस्तु को या किसी स्थान को निहारने से भी आँखों के ऐसा परिणमन होता है कि आँखों से अश्रुधारा स्वाभाविक रूप से बहती है। अगर माना कि एक टक नहीं भी देखा है और दिन भर की थकान है और कुछ ऐसा सुव्यवस्थित हमें एनवायरनमेंट मिला, सुव्यवस्थित स्थान मिला, तो अपने आप आंखों से पानी झरता है। कभी कभी अन्य भी शारीरिक कारण भी हो सकते हैं, पर इसके पीछे इतना विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हो गया तो हम पुनः उसको आगे बढ़ाते रहे। उतने समय के लिए हम कुछ क्षण के लिए रुके, जब हमें पता चल रहा है कि जमाई आ रही है तो हम 1-2 क्षण के लिए रुक जाए और पुनः उसके बाद अपनी जाप पूर्ण करें। तो उसमें कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई बहुत बड़ा पाप का कारण नहीं है। ठीक है, कुछ कथनचित दोष लगा है तो हम पुनः उसके निमित्त से प्रायश्चित के रूप में एकाध कायसर और कर ले, या अन्य भी किसी प्रकार से हम अपने आप को संभालने का प्रयास कर सकते। ये जाप का जो विशेष रूप से वर्णन आगम में आचार्य भगवंतों ने कहा है, उसके लिए उत्कृष्ट व्याख्या करते हुए यानी उसकी उत्कृष्ट विधि समझाते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि मन वचन काय को शांत करते हुए जो जाप की जा रही है वही सर्वोत्कृष्ट जाप है। अन्यथा एक बैखरी नाम की जाप होती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं बहुत जोर जोर से उच्चारण करते हुए कह रहे जाप का फल तो मिलेगा पर आधे से ज्यादा जाप वह बिखर जाएगी, उसे बैखरी कहा है। मध्यमा वह मुंह तो हिला रहे हैं, भले ही शब्द बाहर नहीं आ रहे हैं पर मुंह हिल रहा है तो योगों की चंचलता है, और योगों की चंचलता है तो कर्मों का आश्रव बंध भी है। इसलिए पूर्ण रूप से मन वचन काय को स्थिर करते हुए ना जिह्वा हिलाना, ना होठ हिलाना, ना उंगली चलाना, मात्र किसी चिंतन के माध्यम से या मन की क्रिया से ही, जैसे कि आप ये सोचो फिर मन से 108 जाप कैसे होगी, तो हम जो उंगली से ऐसा करते हैं वही मन के द्वारा, जो हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं वही मन के द्वारा हम चलेंगे। हाँ, यहाँ से यहाँ करते हुए ये 9 बार हुआ, इस पर ये हो गया। अगर मन हमारा यहाँ लगे रहेगा तो पक्का है माँ जमाई आना या आंखों से पानी आदि आना अपने आप कुछ समय बाद वह कम होता जाएगा। इसलिए उत्कृष्ट विधि जाप की उत्कृष्ट फल प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि ये जो सूक्ष्म जाप रूप होते हैं जिसमें ना बोलना है, ना उच्चारण है, जिह्वा भी नहीं हिलाना, होठ भी नहीं हिलाना, शरीर के किसी भी उंगली हाथ आदि को भी ना हिलाते हुए मन में भी जो जाप होती है, मन के द्वारा उसकी गणना की जाती है, वह उत्कृष्ट जाप कही जाती है। उसमें भी कमल जाप आदि अनेक प्रकार के जाप की व्याख्या आगम ग्रंथों में है, पर वह नहीं तो कम से कम आंख बंद करते हुए या आधी मीची हुई आंखों के द्वारा हम मन से ही उस संख्या का परिमाण करें तो नियम से हमारा मन भी, शरीर भी और वचन भी शांत होगा और हमें अवश्य ही उत्कृष्ट फल मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सृष्टि जैन गुणा उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। तो मुनिराजों के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है कि आयु कर्म का बंध कैसे होता है और इसे हम कैसे जान सकते हैं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। व्यक्ति के जीवन में आयु बंध के 8 काल आते हैं, 8 समय आते हैं, जिसे बंध अपकर्षण काल कहा जाता है। आयु के बंधने के 8 मौके आते हैं, उन्हें बंध अपकर्षण काल कहा जाता है। और ये कब आते हैं, कैसे आते हैं, उसके लिए छद्मस्थ जीव प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जान सकता।
और इसी कारण से आचार्य भगवंतों ने सभी जीवों को समझाने का प्रयास किया है कि आपके लिए कब, कहाँ और किस प्रकार से आयु का बंध हो, कोई निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा ज्ञान क्षयोक्षमिक ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, इसलिए हम उसके विषय में नहीं कह सकते। पर इसके पीछे आचार्य भगवंतों ने कुछ गणित भी दिया है, उसे अगर समझने का प्रयास किया जाए तो अनुमान ज्ञान से हम समझ सकते हैं कि हमारे आयु का बंध कैसा, कब, किस प्रकार से हो रहा। जैसे कि जो 8 समय यानी 8 मौके हमें आयु को बांधने के लिए मिलते हैं, वह माना कि आयु किसी जीव की 90 साल की है, तो उसमें से 60 वर्ष पूर्ण होने पर वह एक मौका मिलेगा, यानी कि 2/3 भाग आयु का जो वर्तमान में भोग रहा है, उस आयु का 2/3 भाग निकलने के उपरांत पहला मौका मिलेगा। अगर उतने में उस समय पर आयु कर्म का आश्रयबंध नहीं हुआ तो बचे हुए 30 साल में पुनः 2/3 निकलने पर, मतलब पहले 60 और फिर 20, ऐसे 80 वर्ष के बाद वह दूसरा मौका मिलेगा। बचे हुए 10 साल से पुनः उसके 3 भाग करो, तो ऐसे करते 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 8 मौके मिलेंगे। और इन 8 मौकों में भी अगर जीव ने आयु का बंध नहीं किया तो मरने के अंतर मुहूर्त पहले वह आयु का बंध करेगा, और तभी इस आयु को छोड़कर, इस गति को छोड़कर अगली पर्याय में, अगले स्थान में पहुंचेगा। क्योंकि जो संसारी जीव है उनके पास कोई आयु का प्रमाण नहीं है, कोई नहीं बता सकता कि मेरी 90 है, 50 है, 30 है। तो इसलिए 2/3 कब हो गए, उसमें से 2/3 में से पहली बार किया कि नहीं किया, दूसरी बार, तीसरी बार, 8वीं बार, इसका कोई भी प्रमाण छद्मस्त के पास नहीं है, यानी संसारी जीवों के पास नहीं है। इसीलिए आचार्य भगवान प्रतिपल कहते हैं कि आप प्रति समय प्रतिपल ऐसे अपने आप को संभाल के चले कि जिसके द्वारा अशुभ आयु, अशुभ गति आदि का आश्रयबंध ना हो। क्योंकि गति का तो फिर भी उत्तर प्रकृति होने से कम अधिक होना संभव है, पर आयु कर्म जो बंध गया वह बंध गया, क्योंकि कर्म की मूल प्रकृति है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता है। इसलिए प्रत्येक समय प्रति समय कभी भी हमारे आयु बंध हो सकता है। इसलिए प्रति समय संभलते हुए अपने मन वचन काय के परिणाम परिणति को करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से उस आयु बंध के विषय में हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा क्षमिक ज्ञान है, मतिश्रुत ज्ञान है, हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते, केवली भगवान प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक जीव के बारे में जानते हैं, उसकी आयु जानते हैं, आने वाले समय में वो कब, कौन से समय में, कहाँ बैठकर किस प्रकार का आयु बंध करेगा, कहाँ पहुँचेगा, ये केवली भगवान तो जानते हैं, क्योंकि उनका प्रत्यक्ष ज्ञान है। हमारा परोक्ष ज्ञान होने के कारण से हम उसका पूर्ण रूप से निर्णय नहीं कर सकते, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में अनुमान ज्ञान से उसका अनुमान करते हुए उसका निर्णय किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उम्मीद है आप सभी को मिल गया होगा आपके समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। अगर आपको आपके समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त नहीं हुआ है तो आप हमारे YouTube चैनल सुप्रभ आवाज पर 5:13 पर प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में देख सकते हैं। और अगर आपके मन में और विकल्प उठ रहे हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। इसको एक बार और रिपीट नोट कर लीजिएगा, 8707548811। और अगर आप ईमेल उपभोक्ता हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। और आप हमारे मुनिश्री के प्रवचनों से जुड़ना चाहते हैं तो इनका प्रसारण जनवाणी चैनल पर होता है एवं यूट्यूब पर सुप्रभ आवाज पर जाकर आप देख सकते हैं। जय जिनेंद्र बंधु।